नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 से 12 मिनट में दुनिया भर की सारी खबरें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा दिन न्यूज़ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 12 मिनट आप स्पेंड कीजिए। सारे मैं इवेंट्स को कवर करूँगा और एनालाइज करूँगा जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब कि आपका इनकम या खर्चा बढ़ सकता है ज़रूर, या घट सकता है, या पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ सकती है, घट सकती है। आप या तो फाइनेंशियली इससे लॉस करेंगे या प्रॉफिट करेंगे। अब शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। उससे पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें, ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। इंडिया एंग्स क्रिटिकल मिनरल डिफेंस डील्स विद यूके। अब यूके के देखो, अब काफी सारे इंपॉर्टेंट लोग इंडिया में हैं इस वक्त, और बड़े दिनों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशन की बातचीत भी चल रही थी। तो इंडिया यहाँ पे ऐसे डील्स कर रहा है यूके के साथ जो अक्रॉस सेक्टर्स हमें काफी फायदा पहुंचा रही है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये देखना होगा हमें कि क्या क्या है। सबसे पहले तो इंडिया और यूके ने थर्सडे को अनाउंस किया है यहाँ पे डील, जहाँ पे एजुकेशन से लेकर के क्रिटिकल मिनरल्स से लेकर के क्लाइमेट चेंज और डिफेंस तक की चर्चा हुई है। एक कॉन्ट्रैक्ट है करीब $470 मिलियन का, जहाँ पे यूके सप्लाई करेगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स। तो इंडिया मिसाइल लेने वाला है कहाँ से? यूके से। एक अग्रीमेंट हुई है जहाँ पे $333 मिलियन का इनिशियली यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजिन के ऊपर होगा ये कोलैबोरेशन, नेवल शिप्स के लिए, डिफेंस के लिए हुआ ये हमारे टू द नेक्स्ट स्टेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो इनके विजिटिंग यूके काउंटर पार्ट हैं के स्टार्मर, इन्होंने मुंबई में मुलाकात की है एंड यहाँ पे कहा है कि एक फ्रेश मोमेंटम हमें इंजेक्ट करना होगा हमारे स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप में दोनों कंट्रीज के बीच में। और इस वक्त ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर रहने वाला है स्टेबिलिटी का एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। तो इन हिज रिमार्क्स स्टार्मर ने डिस्क्राइब किया कि जो हम साइन कर रहे हैं यूके इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सटा नाम है इसका, ठीक है, यूके इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है जो रिड्यूस करेगा सबसे पहले तो टैरिफ को जी। तो इंडिया और यूके मिलकर एक दूसरे के टैरिफ्स को कम कर रहे हैं, जहां पे एक कंट्री टैरिफ्स बढ़ा रही है पूरी दुनिया पर, और यहाँ पर हम लोग एक्सपैंड करेंगे मार्केट एक्सेस को कि उनकी कंपनीज हमारा मार्केट एक्सेस कर पाए, हमारी कंपनीज उनका मार्केट एक्सेस कर पाए, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि वहाँ से आने वाली, यूके से आने वाली, आप कह सकते हैं स्कॉच विस्की, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो पहले से सस्ती होती हुई हमें नजर आएंगी। इवन जो कार्स इंपोर्ट होने वाली है यूके से, उस पर भी जो टैक्स है वो बहुत कम रहेगा पहले से। तो काफ़ी सारी चीज़ें यूके से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको सस्ती मिलेंगी वो पहले से। एंड इंडिया के लिए भी बेनिफिट है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं यूके में, वो और बढ़िया और टैक्स फ्री हो जाएंगी पहले से टैक्स काफ़ी कम हो जाएगा उनके ऊपर। सो वी विल हैव एन एडवांटेज वहाँ पे कि यूके में अगर चाइनीज़ गुड्स है या कोई दूसरी गुड्स है, वी कैन कम्पीट, वहाँ पे हमारी कंपनीज कम्पीट कर पाएंगी बड़े अच्छी तरीके से। तो ये जानना होगा, पूरी डिटेल्स अभी आई नहीं है कि इंडिया के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वहाँ पे। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें जो पता चली है वो अभी तक यही है। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये है चाइना एक्सपैंड्स रेयर अर्थ कर्व्स एंड टारगेट्स डिफेंस। अब कल ही मैं डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट इतना बड़ा क्यों कर रहा है, और क्रिटिकल मिनरल के लिए भी, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी 7,500 करोड़ का एक हमने सब्सिडी प्लान अनाउंस किया। क्यों किया? कल ही ये मैंने कवर किया है, आप चेक कर सकते हैं न्यूज़पेपर में। एंड यहाँ पे देखिए, चाइना एक्सपैंड कर रहा है रेयर अर्थ कर्व्स और टारगेट कर रहा है डिफेंस और सेमीकंडक्टर्स को। तो चाइना और टाइटन कर रहा है हम अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इन्होंने लगा रखे हैं। थर्सडे को इन्होंने कहा कि ये लिमिट करेगा एक्सपोर्ट्स ओवरसीज डिफेंस फर्म्स को, सबसे पहले तो डिफेंस कंपनीज को नहीं देगा, एंड सेमीकंडक्टर यूजर्स को भी, ठीक है। एंड इन्होंने ऐड किए हैं 5 रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू इट्स लिस्ट। तो जो दुनिया का लार्जेस्ट रेयर अर्थ प्रोड्यूसर है, उसने ऐड किए हैं डजन्स ऑफ पीसेस रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी के टू इट्स कंट्रोल लिस्ट। अब जो कंट्रोल लिस्ट बनाई थी, जिसका अब एक्सपोर्ट को एक कंट्रोल करेंगे, बेसिकली पूरी तरीके से स्मूथली एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे, रेस्ट्रिक्शंस होगा, लाइसेंसिंग होगी, इसमें और चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी है। तो जो अनाउंस रूल्स हैं ये रिक्वायर करेंगे कंप्लायंस। जो भी फॉरेन रेयर अर्थ प्रोड्यूसर्स हैं, चाइनीज मटेरियल अगर वो यूज़ करते हैं तो कंप्लायंस बढ़ गया उनके लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है की जो अनाउंसमेंट है वो फॉलो करती है यूएस लॉ मेकर्स की कॉल ऑन ट्यूसडे कि ब्रॉडर बैन किया जाए ऑन एक्सपोर्ट ऑफ चिप मेकिंग इक्विपमेंट टू चाइना। अब यूएस क्या कह रहा है, जो चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स है उसके वो हम कंट्रोल करना चाहिए, चाइना को नहीं देना चाहिए हमें। अब चाइना भी यहाँ पे फिर ऐसे ही करेगा आपके साथ। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपके तक वो आपके पास नहीं पहुँचने देगा, क्योंकि 90% जो प्रोसेसिंग होती है वो भी चाइना में ही होती है। हमने कई बार डिस्कस किया है। जो न्यू रेस्ट्रिक्शंस हैं ये अब आना स्टार्ट हो गए हैं। ऑल्दो यहाँ पे स्केड्यूल्ड मीटिंग है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में साउथ कोरिया में, तो उससे पहले ही ये नया नियम भी आ गया। चाइना प्रोड्यूस करता है 90%
कि जो दुनिया के वर्ल्ड प्रोसेस रेयर अर्थ और रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं चाइना में ही बनते हैं, और 17 जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो वाइटल मिनरल्स हैं हर चीज़ के लिए, जैसे कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, एयरक्राफ्ट इंजन, डिफेंस, मिलिट्री रेडार, हर चीज़ के लिए। और जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ 12 ऑफ देम अब रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो 17 में से जो 12 रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो बहुत वाइटल होते हैं वो अब रिस्ट्रिक्शन में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे इंडिया के लिए भी ट्रबल काफ़ी पड़ सकता है। तो चाइना के जो लेटेस्ट रेस्ट्रिक्शंस आए हैं 5 एडिशनल एलिमेंट्स पे और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट पे, ये 8 नवंबर से वैलिड है, जस्ट बिफोर द 90-day ट्रूस विथ वाशिंगटन एक्सपायर्स। तो वाशिंगटन के साथ जो 90 दिन का इनके बीच में ट्रूस साइन हुआ था, उससे एक दिन, ठीक है, आप ये देखिए, एक दिन पहले यहाँ पे ये बैन एप्लीकेबल हो जाएगा। बैन नहीं मैं कहूँगा, एक रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और रूल्स जो है फॉरेन कंपनीज पे जो प्रोडक्ट्स बनाती है यूजिंग चाइनीज रेयर अर्थ इक्विपमेंट्स या मटेरियल, ये आएगा, इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। तो इंडिया में फिर से आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में या फिर ईवी, स्पेसिफिकली ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में, तो आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मंडे को अगले हफ्ते शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये इम्पैक्ट करे आपके शेयर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा हमारे डिफेंस फर्म्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स के लिए, विंड एनर्जी, देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ मैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ, इन सबको ये काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है इसका शॉर्टेज। एंड इंडिया अब को भी काफ़ी समय लगने वाला है इंडिया में इस चीज़ को कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स एंड मैग्नेट्स। तो वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को ही कुछ करना होगा एंड हमें देखना होगा कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इससे इम्पैक्टेड होंगी शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो काफ़ी क्लोज आई आपको रखना है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो सेक्टर्स हैं उनको ज़रूर देख लें कि कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली लिंक्ड हैं, मतलब इनको रॉ मटेरियल ग्लोबली ही चाहिए होता है, और स्पेसिफिकली ऐसी कंट्रीज से जो चाइना जैसी कंट्रीज में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा कि अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, आप पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट हो, चाइना के रिलेशंस इस टाइम पे काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं सबके साथ, राइट। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। FPI ट्रिम एक्सपोजर टू हेल्थ केयर IT सेक्टर्स अमिड US पॉलिसी शिफ्ट्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ किया है 14,124 करोड़ इंडियन इक्विटीज से। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं 14,000 करोड़ के शेयर्स इन्होंने बेच दिए इंडियन इक्विटीज़ में ऑन सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के आखिरी 15 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा शेयर्स इन्होंने बेचे हैं एक तो हेल्थ केयर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से, और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम प्राइम डेटाबेस, जो आउटफ्लो है वो सबसे ज़्यादा रहे हैं हेल्थ केयर से। 4,500 करोड़ निकाले हैं इन्होंने, फॉलोड बाय IT से 4,000 करोड़, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 3,300 करोड़ और FMCG से 3,110 करोड़। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो एक्सोडस है टू पॉलिसी शिफ्ट्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है। सितंबर में इस गवर्नमेंट ने एक तो H1B वीज़ा फीस बढ़ा दी, नए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बड़ी चिंता हो गई कि जो ऑफशोर IT वाली कंपनीज है हमारी, इनका बिजनेस मॉडल अब काम करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है टॉवर्ड्स इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, ये काफ़ी बड़ा सौर हो गया जब US ने कहा कि 100% टैरिफ लगा देंगे हम सिलेक्ट ब्रांडेड और पैटेंटेड ड्रग एक्सपोर्ट्स पर भी। तो मोस्ट जेनरिक ड्रग्स जो है और मेन स्टे है इंडियन फार्मा का, तो वो तो अनअफेक्टेड है, लेकिन अब क्या पता उसके ऊपर भी आ जाए कोई नया रूल, यू नेवर नो। तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण FPI जो है यहाँ पे काफ़ी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, फ्रॉम द हेल्थ केयर सेक्टर एंड द IT सेक्टर। एंड जो फार्मा सेक्टर्स के फंडामेंटल्स हैं दे आर हेल्दी, वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं, इस आर्टिकल का कहना है लार्ज कैप स्टॉक्स का। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेल्स म्यूटेड रहे हैं और सजश सिंगल डिजिट ग्रोथ, इसकी वजह से टेम्पर हुआ है एक्सपेक्टेशन फॉर अ रॉबस्ट रीबाउंड। IT स्टॉक्स की अगर बात करें तो चोकलिंगम ने पॉइंट किया ऑन वीक रेवेन्यू ग्रोथ, और US के टैरिफ्स अगर सर्विस एक्सपोर्ट पे भी लग गए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अनरिजॉल्व ट्रेड नेगोशिएशंस रहेंगे एज रीजंस फॉर कंटिन्यूड आउटफ्लोज। कुछ जितने स्ट्रैटेजी मेकर्स हैं कुछ, वो एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं इन द वेव ऑफ FPI सेलिंग। एंड पैराडॉक्सिकली जो करंट एनवायरनमेंट है FPI सेलिंग का एक सेफ्टी वाल्व है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो हम एक्सेसिव वैल्यूएशन टेरिटरी में नहीं जा रहे हैं, इनका ये कहना है, क्योंकि FPIs लगातार सेल कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं इनका कहना है कि इसकी वजह से एटलीस्ट हमारा वैल्यूएशन नॉर्मल है। तो जब वैल्यूएशन एक्सेसिव ना हो ना और कोई बैड न्यूज़ भी आए तो मार्केट में बड़ा क्रैश जैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। ऑल्दो थैंक्स टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मैं कहूँगा जो रिटेल पैसा आ रहा है SIP का म्यूचुअल फंड्स के पास, और म्यूचुअल फंड्स जो लगातार बाइंग कर रहे हैं 40,000 करोड़ की एक महीने में,
यही रीज़न है जिसकी वजह से एफपीआईज के सेलिंग का कोई ज़्यादा खास असर हमें देखने को नहीं मिला है। तो नोटेबली जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है उसने नेट एफपीआई बाइंग देखी है 1733 करोड़ की, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स एंड ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। तो एफपीआई जो है इनकी हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में थी 31%। सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा कहाँ लगाया? फाइनेंशियल सर्विसेज में। उसके बाद आए ऑटो कंपोनेंट्स में, और फिर ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स। तो नज़र रखना ज़रूरी है कि एफ आई एस कर क्या रहे हैं और इनका क्या सोच है इनकी भी। तो नेट इनफ्लो देखिए, सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा ऑटो सेक्टर में लगाया है, कैपिटल गुड्स में लगाया है, ऑयल एंड गैस में, कंस्ट्रक्शन में, मेटल एंड माइनिंग में। और ज़्यादातर ये सेक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, अगर आप इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।